फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी टीम बिहार में जहरीली शराब से हुए मौत पर अपना वो दौरा किया। देखिए, दौरा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, दौरा से बहुत बात नहीं है, इसके पीछे मंशा देखनी चाहिए और NHRC की चीज़ें। NHRC ने एक बिहार सरकार को नोटिस भेजा 16 तारीख को नोटिस भेजा कि आप उसका 4 हफ्ते के अंदर आप रिपोर्ट दें। 16 दिसंबर को नोटिस भेजा और इसके तुरंत बाद नोटिस का जवाब का इंतजार भी नहीं किया। किसके इशारे पर नहीं कह सकता हूँ, अचानक आनंद फानंद में उसके दौरा करने टीम भेज दिया। ये इस बात का पूर्वाग्रह साबित करता है। NHRC एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन जिस तरह केंद्र सरकार NHRC ऐसी NHRC ऐसी ऑटोनोमस संस्थाएं या केंद्रीय एजेंसियों का, जैसे आपने देखा पहले CBI, इनकम टैक्स, ED, ये सब चीज़ों का जो उपयोग कर रही है या दुरुपयोग कर रही है, कह लें, उस दुरुपयोग में जो भाजपा शासित राज्य नहीं है, जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उनमें इनका ओवर एक्टिविटी और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दबाने का काम ले रही है इन एजेंसियों से, जो कि लोकतंत्र के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसके आपने इनकम टैक्स, ED, CBI के तो अनेकों उदाहरण देखे हैं। उसी क्रम में NHRC का ये उदाहरण है। मैंने कहा कि बिहार सरकार ने उन्होंने जो ये किया, इसके साथ ही आप देखेंगे कि अगर इतनी ही सेंसिटिव होती ह्यूमन राइट्स के मामले में अगर केंद्र सरकार, तो 2-3 केंद्र शासित भाजपा शासित राज्य हैं जिसमें कि स्टेट SHRC का कमीशन का, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन भी नहीं हुआ है, तो कितनी सेंसिटिव आप देखते होंगे। एक काल राज्यों में बहुत दिन से कोई चेयरमैन नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि ह्यूमन राइट्स के मामले में केंद्र सरकार संवेदनशील नहीं है, गंभीर नहीं है। इसको भी इस्तेमाल वो करना चाहती है कि गैर भाजपा शासित राज्यों में कुछ कांड हो तो मानवाधिकार का मामला बनाकर उसका हम दुरुपयोग करें। उसी क्रम में बिहार के शराब कांड में करने का दिया, और मेरे सर ने कहा पूर्वाग्रह के साथ। और ये पार्टी विशेष की कठपुतली बनती रह गई है गैर केंद्र शासित का। इसके अनेकों एग्जाम्पल, इसके मैं एग्जाम्पल यहाँ पर दोहराता हूँ। उदाहरण कि आप मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद अगर मानवाधिकार के प्रति अगर आयोग इतना ही एक्टिव होता मोदी सरकार के प्रति आयोग, तो मानवाधिकार आयोग द्वारा दर्ज केसेस की संख्या में कमी नहीं आती। मोदी सरकार के बाद NHRC द्वारा, ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा निरंतर दर्ज केसों में कमी आ रही है। ये इस बात को साबित करता है कि वो उसमें बहुत संवेदनशील नहीं है। दूसरा, चूँकि भाजपा शासित राज्यों को बचाना है, तो उस कारण से गैर भाजपा शासित राज्यों में करके उन्हें वो करते हैं ऐसे मामले में। और सिमिलर नेचर के मामले में भी उनका बहुत पूर्वाग्रह है। आप देखेंगे कि जैसे डिटेल देंगे वो हमारे रजनी भैया देंगे, मैं भी कोई बता दूँ। अगर एक ही एग्जाम्पल लें कि हमारे यहाँ शराब से होने वाले मृत्यु पर अगर NHRC का टीम आता है, तो आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कितनी ऐसी घटनाएं हुई जो कि भाजपा शासित राज्यों में हुई, वहाँ वो नहीं गई। जाना नहीं जाना अपनी जगह पर है, मगर ये पूर्वाग्रह तो दर्शाता ही है, और केंद्रीय कमीशन का केंद्र सरकार द्वारा दुरुपयोग भी दर्शाता है। 28 मई को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 87 मौतें हुई, कोई कार्रवाई नहीं। 25 जुलाई को गुजरात में बोटाद में 42 मौतें हुई, कोई कार्रवाई नहीं। फरवरी 19 को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सहारनपुर, मेरठ, हल्द्वार और कुशीनगर में 108 मौतें हुई, कोई कार्रवाई नहीं। 12 जनवरी को मध्य प्रदेश मुरैना में 26 मौतें हुई, कोई कार्रवाई नहीं। जुलाई 21 मध्य प्रदेश मंदसौर में 14 मौतें हुई, कोई कार्रवाई नहीं। अक्टूबर 20 में मध्य प्रदेश उज्जैन में 14 मौतें हुई, कोई कार्रवाई नहीं। और ऐसे अनेक, ये तो शराब संबंधी मामलों को लेकर के ही बिहार के प्रति पूर्वाग्रह और भाजपा शासित राज्यों के प्रति अलग नजरिया को दर्शाता है। इसके आगे भी बहुत सारे मानवाधिकार उल्लंघन संबंधित अन्य घटनाएं जिसमें कि उनका पूर्वाग्रह साबित होता है। हमारे बड़े भाई रणवीर भैया इस पर बाकी इन मुद्दों पर भी विस्तार से बताएंगे।
और अन्य मुद्दों पर भी, अन्य चीज़ों पे कि मानवाधिकार की घटनाएं में पूर्वाग्रह, दुराग्रह और दुरुपयोग, ये 3 चीज़ों का उसमें दिखाई देगा NHRC के भैया। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। और मुझे लगता है कि अभी सुनील जी ने जो NHRC के विषय में जो वृत्त चित्र अभी प्रस्तुत किया है, वह सीधा सीधी दर्शाता है कि केंद्र सरकार आगामी चुनाव में एन केन प्रकारेण पुनः केंद्रीय सत्ता हासिल करने के फिराक में है, जो भारत की जनता नहीं होने देगी। मतलब साफ है, बिहार में शराबबंदी है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए बिहार की जनता के स्वर्णिम भविष्य के लिए कैसे वह शांति का जीवन व्यतीत करें, कैसे वह उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, कैसे सम्मानजनक जीवन व्यतीत करें, इसके कारण माननीय नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी किया था और उसका प्रतिफल हुआ। उसका रिजल्ट सामने आया कि आज बिहार के प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी, परिवार में शांति भी हुआ और कल तक जो शराब पीने में अपना पैसा लगाते थे जो परिवार, आज वह परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा है। समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति बच्चे, और एक आंकड़ा है कि पहले 100 में से 50-60 बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, अब 100 में से मात्र 2-3 बच्चे दुर्भाग्यवश स्कूल नहीं जा रहे हैं, सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यह शराबबंदी का नतीजा यहाँ पर हुआ। एक घटना हो गई और वह घटना जब हो गई तो सरकार ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो कानून सम्मत जो काम था उसे करने का आदेश दिया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए कि पूरा सत्र उन्होंने शराबबंदी पर खत्म कर दिया। ये पूरे सत्र को जितना अल्पसूचित प्रश्न था, जितना तारांकित प्रश्न था विधानमंडल में, जितना कॉल अटेंशन मोशन था, ये सब का सब जिससे कि बिहार के जनता का विकास होता, उसको भारतीय जनता पार्टी ने स्वाहा कर दिया। अब आप बताइए कि जहरीली शराब के संदर्भ में सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, तो NHRC के दौरे का क्या मामला है? NHRC का दौरा तो एक तरह से दुरुपयोग है। और केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार से, अभी सुनील जी बता रहे थे, जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का एक परंपरा मोदी सरकार ने जो कायम किया है, जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वो आपके सामने है। यदि कोई खिलाफ हुआ तो ईडी की कार्रवाई करा दो, यदि कोई सही बातों को रख रहा है इनकम टैक्स की कार्रवाई करा दो, NHRC की कार्रवाई करा दो। क्या यह परंपरा देश के विकास के लिए सही है क्या? इसका जवाब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं क्या? अब आप बताएं कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जिस प्रकार से यहां दौरा हुआ है,
क्या ये दौरा सही है क्या? जब चाहे तब आप चल दिए। अभी भाई सुनील जी कह रहे थे कि 28 मई 2021 को अलीगढ़ में 87, 25 जुलाई 2022 को गुजरात में 42, फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सहारनपुर, मेरठ, हरिद्वार, कुशीनगर में 108, 12 जनवरी 2019 को मध्य प्रदेश के मुरैना में 26 लोगों की मौत हुई। कहां NHRC गई? कहां कोई एक्शन हुआ? प्रदेश में शराबबंदी है, कई प्रदेशों में तो ऐसे ही जहरीली शराब के मौतों के मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से पिछले दिनों दर्जनों मामले आए। वर्ष 2020 के बाद करीब 1.5 दर्जन मामले जहरीली शराब से मौत में यूपी में आए। बिजनौर से लेकर मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, कानपुर, बनारस, प्रयागराज तक गंगा किनारे सैकड़ों गांवों में आए दिन कच्ची शराब की भट्टियां जलती रहती है। 2000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इन बातों की जांच NHRC ने क्यों नहीं की? तो आप चले आए बिहार में। बिहार की सरकार कानून के प्रति समर्पित है और हमारे नेता मानवर नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम न किसी को फंसाएंगे और न हम किसी को बचाएंगे। इतनी क्लैरिटी हमको नहीं लगता है कि भारतवर्ष के किसी राजनेता में इतनी क्लैरिटी है। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का जो परंपरा इन्होंने स्थापित किया है, वो देश के प्रजातंत्र के लिए घातक है। और ये सोच रहे हैं कि 2024 के चुनाव में एन प्रकारेण हम आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं होने वाली है। भारत की जनता देख रही है और भारत की जनता समझ रही है। और शराबबंदी जो है, यह शराबबंदी समाज के उत्थान के लिए है। और हाल में ही 2 दिन पहले भारत के गृह मंत्री ने स्पष्ट किया, हाउस में स्पष्ट किया कि इस शराबबंदी के रैकेट को 2 वर्ष में जो है, ये नशा जो है, इसको 2 वर्ष में हम भारतवर्ष से ध्वस्त कर देंगे। तो एक तरफ आप भारत की संसद में आप कुछ बोलते हो, दिल्ली में कुछ बोलते हो और प्रदेशों में कुछ बोलते हो। भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी है और मैं ये दावा करता हूं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार में रही है और जब जब विपक्ष में रही है, तो सरकार में भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, इनके मंत्रियों का। और विपक्ष में जब जब रही है, तो मैं अपने मीडिया भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी जब जब विपक्ष में रही है, इनके द्वारा हाउस में, सदन में पूछे जाने वाले आप प्रश्नों की पृष्ठभूमि देख लें। जितना अल्पसूचित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, कॉल अटेंशन मोशन, चाहे जो भी प्रश्न हो, भारतीय जनता पार्टी ने सदन को बहिष्कार करके और हंगामा करके सारे अपने प्रश्नों को जब बर्बाद उन्होंने कर दिया, तो और जो दल के जो प्रश्न है वो तो ऐसा ही मतलब उनका बंटाधार हो गया। ये भी एक शोध का विषय है और उसके कारण इतने प्रश्न जो बर्बाद हुए, तो जनता का जो काम था, जो सदन जनता के विकास के प्रति जो काम करता है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त किया। बिहार की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। 4th व्यूज, चौथा विचार।